जय विजय एवरीवन। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपं ज्योति नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 12 वाक्य सेंटेंस एक्सप्लेन करूंगी और उसकी हम एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में करेंगे। ये सेंटेंस आप समझे? वाक्य जो हम अपने शब्द बोलते हैं, जो हम वार्तालाप करते हैं, उसमें जो हम संवाद यूज करते हैं, उस संवाद में जो वाक्य बने होते हैं ना, सेंटेंसेस, उनको हम कैसे बनाते हैं और उनका सही क्रम क्यों जरूरी है, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे अक्षिता सितार बजा रही है, जादूगर जादू दिखा रहा है। देखा आपने? वाक्यों के ठीक उसी प्रकार शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है। वर्णों से सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। ठीक है। और उन वाक्यों को ऐसे रखा जाता है एक क्रम में, एक निश्चित क्रम में। जैसे इसके कुछ पॉइंट्स हैं। कोई वाक्य तभी वाक्य होता है जब उसका कोई अर्थ हो, वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक होता है, वाक्य के अंत में क्रिया होती है। क्रिया कहाँ होती है? अंत में। बजा रही है, दिखा रहा है, ये क्रिया है, दिखाना, बजाना। वाक्य में कर्ता तथा कर्म के साथ सही लिंग तथा वचन का प्रयोग किया जाता है। सही लिंग और वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कर्ता और कर्म, कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है, कर्म मतलब जो कर्म हो रहा है। ठीक है। सितार बजाने का कर्म हो रहा है ना, ऐसा कर्म के साथ लिंग, लिंग मतलब ये रहा है, रही है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और वचन, वचन मतलब कि उसे किस वे में लिखा गया है। ठीक है। अब इन शब्द समूह को पढ़िए। सितार बजा अक्षिता रही है, दिखा जादू रहा है जादूगर। ऊपर लिखे दोनों शब्द समूहों को वाक्य नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता। इनको वाक्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है। जिस भी शब्द समूह से, मतलब शब्द बस लिख देना ही वाक्य नहीं हो जाता है। अगर शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए, जैसे कि ये अस्पष्ट है, ये जो वाक्य है ना, ये अस्पष्ट है, और अगर ये स्पष्ट हो जाए, जैसे कि सितार बजा रही है अक्षिता, तो यहाँ पर आएगा अक्षिता सितार बजा रही है, तब वह वाक्य कहलाएगा। ठीक है। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। वाक्य में दो प्रमुख अंग होते हैं। पहला वाक्य के अंग में है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य पहला और विधेय दूसरा। अब देखते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे वरुण टेलीविजन देख रहा है। ठीक है। तो यहाँ वरुण क्या है? इस वाक्य में वरुण कर्ता है और उसके संबंध में बात की जा रही है। तो मतलब कर्ता और जिसके संबंध में बात की जा रही है, इसलिए वह उद्देश्य है। ठीक है। विधेय वाक्य के अंतर्गत जब उद्देश्य के विषय पे कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। वाक्य के अंतर्गत मतलब वाक्य के अंदर जब उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है तो वह विधेय कहलाता है।
वरुण टेलीविजन देख रहा है, तो टेलीविजन देख रहा है ये विधेय है। ओके एवरीवन, इस वाक्य में टेलीविजन देख रहा है उद्देश्य का कर्म है। क्या है? कर्म, क्रिया और उसका विस्तार। मतलब कर्म, क्रिया और उसका विस्तार, यह वाक्यांश वरुण के संबंध में बता रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? विधेय। ओके एवरीवन, दिस इज वेरी इजी फॉर दिस टू एग्जाम्पल कि वरुण उद्देश्य है, टेलीविजन देख रहा है, ये टेलीविजन देख रहा है पूरा विधेय है। ठीक है, जहां पर उद्देश्य का कर्म, क्रिया और उसका विस्तार पता चले, ठीक है, वो विधेय है। अब तक हमने सीखा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये सबसे उपयोगी, इस वाक्य को बनाने के सबसे उपयोगी पॉइंट्स हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अभ्यास। बच्चों, आप अपने अपने पेज नंबर टेक्स्ट बुक में निकाल लीजिए, पेज नंबर 72। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 वाक्य। तो इसमें है अभ्यास में प्रश्न 1। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों के उत्तर जो कि व्याकरण में आते हैं, फर्स्ट नंबर पॉइंट, उसको आपको लिखना होता है अपनी FNB, हिंदी व्याकरण की FNB में। तो हिंदी व्याकरण की FNB में आप चैप्टर नंबर 12 वाक्य लिखेंगे, डेट डालेंगे और वहां पर प्रश्न लिखेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने अंग हैं? तो इसका उत्तर है जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रश्न नंबर 2, उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है, मतलब जो भी चीज उस उद्देश्य के विषय में बताई जाएगी, जो भी बात उसके बारे में बताई जाएगी, वह विधेय कहलाएगा। इट्स वेरी इजी, राइट? जिसके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य, और जिसके बारे में बताया जा रहा है, मतलब जो कुछ भी उसके बारे में बताया जा रहा है ना, उसे हम कहेंगे विधेय। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों को ठीक करके लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं छत पर, तो ये गलत है। यहाँ आएगा बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाक्य का सही रूप है, ठीक करके लिखा हमने। अब इसी को हम आगे करेंगे। ख, मेरे पास कोट है हरे रंग का, तो इसका सही क्रम है मेरे पास हरे रंग का कोट है। मेरे पास हरे रंग का कोट है। अब ग, आगरा का प्रसिद्ध है ताजमहल, इसका आएगा आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है, तो यहाँ आएगा आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है। अब इसमें देखिए क्रम कैसा बना है, उठकर प्रातः बड़ों को करो प्रणाम, तो यहाँ आएगा प्रातः, पहले आएगा प्रातः उठकर बड़ों को करो प्रणाम। अब आइए अन्य, नदी में तैर रही है नाव, तो यहाँ आंसर आएगा नाव नदी में तैर रही है। नेक्स्ट, पसंद है मुझे आम खाना, तो यहाँ आएगा मुझे आम खाना पसंद है ना? आसान। तो इस तरह से आपको इसके सही क्रम में इस वाक्य को बनाना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है पेज नंबर 73 में, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर एक चित्र दिया है, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। देखिए, अब मैं इस चित्र को देखकर, बहुत ही सुंदर चित्र है, यहाँ कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ये एक तरह से आपको चित्र वर्णन में जो वाक्य बनाने होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपको कुछ 5 वाक्य बनाना है। तो पहले तो मैं एक वाक्य बनाती हूं कि आज बहुत सुहावना दिन है। आज बहुत सुहावना दिन है,
सुहाना दिन है या सुहावना दिन है। ठीक है, सेकंड वाक्य बनाएंगे, रमन और अमन पतंग उड़ा रहे हैं। रमन और अमन पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, यहां एक गाय कुछ चर रही है या झाड़ियां चर रही है। चरना मतलब खा रही है। पासी नदी में मछलियां दिख रही हैं, रंग बिरंगी मछलियां दिख रही हैं। अरे वाह, यहां तो हिरण पानी पीने आया है। देखा, इस तरह से कितने अच्छे अच्छे वाक्य बनाए। इस तरह से मैंने 5 वाक्य बनाए और आपको भी इसी तरह से कुछ वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4, पेज नंबर 74। नीचे दिए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आप चुपचाप बैठ जाओ, तो यहां पर शुद्ध क्या करना है, आप चुपचाप बैठ जाइए। ठीक है, ख, मेरे को भी चाट खानी है, तो मेरे को इज रॉन्ग, तो आएगा मुझे भी चाट खानी है। यह खिड़की किसने तोड़ा है, तो खिड़की, आप ये तो समझ गए ना, खिड़की है तो ये स्त्रीलिंग में होता है। लिंग कौन सा है इसका, स्त्रीलिंग। तो यह खिड़की किसने तोड़ी है। कृपया करके शांत रहिए, तो यहां आएगा कृपया शांत रहिए। सोमवार के दिन बाजार बंद रहता है, तो यहां आएगा बाजार सोमवार के दिन बंद रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th, नीचे दिए शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। अब देखिए, आपको शब्द दे दिए गए हैं, ये जो ब्लू में है ना, रेड में है, ग्रीन में, तो ये आपको कुछ शब्द दे दिए हैं। अब इन शब्दों को आपको व्यवस्थित रखना है। व्यवस्थित मतलब क्रम में। सारा गई पी दूध बिल्ली, तो बिल्ली पहला आएगा, बिल्ली सारा दूध पी गई। ठीक है, और पूर्ण विराम ऐसे लिखेंगे आप। फिर है, दिखा रहा था करतब सर्कस में जोकर, तो यहां आएगा जोकर सर्कस में करतब दिखा रहा था, पूर्ण विराम। नेक्स्ट, गया हूं भुलक्कड़ आजकल हो मैं बहुत, तो मैं नहीं, ऐसा आएगा आजकल, आजकल मैं बहुत भुलक्कड़ हो गया हूं, पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, अब 15 अगस्त आजाद भारत हुआ था को, तो यहां आएगा भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था, पूर्ण विराम। लास्ट, आई हूं घर आज ही मैं मुंबई से, तो आंसर आएगा मैं आज ही, मैं आज ही मुंबई से घर आई हूं। देखा, इसी तरह से आपको शब्दों को क्रम में बनाना है। तो शुद्ध को अशुद्ध करना या शब्दों को वाक्यों में सही क्रम में लिखना, यही इस चैप्टर में हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको एक वर्कशीट दी है। ठीक है, इस वर्कशीट पे आइए। ये वर्कशीट का पेज नंबर है 4। ओके, हिंदी व्याकरण की वर्कशीट जो मैंने आपको सेकेंड टर्म में दी है ना, उसका पेज नंबर 4 निकाल लीजिए। ठीक है, आज हम ये करते हैं, तो आगे हम ये करेंगे। इसमें आपने प्रश्न नंबर 1 पढ़ा होगा, नीचे दिए वाक्यों में से उद्देश्य बताइए। उद्देश्य आप जानते हैं ना, जो उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, मतलब जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है, जिसके बारे में द व्यक्ति, द
मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। तो जैसे राम बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, यस बच्चों राम। छात्र शोर मचा रहे हैं, तो यहाँ पर उद्देश्य छात्र। अध्यापिका प्रश्न पूछ रही है, यस अध्यापिका। बहुत आसान है, इसी तरह से आपको सब कर लेना है। मुझे आइसक्रीम खानी है, तो यहाँ पर क्या है उद्देश्य, मुझे। वेदांत कक्षा में प्रथम आया है, तो यहाँ पर कौन है, उद्देश्य वेदांत। लड़कियां झूला झूल रही हैं, तो यहाँ उद्देश्य है लड़कियां। चीता दौड़ रहा है, चीता। नौकरानी सफाई कर रही है, नौकरानी। नानी जी पूजा कर रही है, तो यहाँ है नानी जी। बंदर केले खा रहा है, तो यहाँ आएगा बंदर, ठीक है। इसी तरह से आपको अगले प्रश्न में विधेय छांटना है। निम्नलिखित वाक्यों में से विधेय बताइए। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर विधेय क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये विधेय है। नाई बाल काटता है, तो यहाँ है बाल काटता है, पूरा आएगा बाल काटता है, ये पूरा क्या है, विधेय। गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। रेखा कानपुर गई है, कानपुर गई है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें आएगा अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी घूमने जाते हैं, तो यहाँ आएगा घूमने जाते हैं। नौकरानी सफाई कर रही है, तो यहाँ आएगा सफाई कर रही है। रमेश लकड़ी काट रहा है, लकड़ी काट रहा है। रेखा बर्तन साफ कर रही है, तो बर्तन साफ कर रही है। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है, आप समझे ना। वर्कशीट आपकी बहुत ही आसान है, आपको उद्देश्य और विधेय इसमें छांटना है, ठीक है। तो ये आपको स्वयं करना है, और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, आपको ये करने में बहुत मजा आएगा। आप ध्यान से ये चैप्टर कीजिए, वाक्य सेंटेंसेस। ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। हो गया।